रिपब्लिकन डे के मौके पर आफिया हाइट्स ग्रुप ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, जहां पर बॉलीवुड के कई नामी चेहरों ने शिरकत की और कोरोना योद्धा का हौसला बढ़ाया, जिनमें आदित्य पंचोली, अनूप जलोटा, अस्मित पटेल, दीपशिखा नागपाल, किरण कुमार, रोहित सगौर, कॉमेडियन वीआईपी जैसे सितारे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध डॉक्टर भानुशाली को उनके योगदान के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। तो क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में जिस तरीके से इन कोरोना वायरस वॉरियर्स ने हम लोगों की मदद की है, यानी हम लोगों की जानें बचाई हैं, यह एक बहुत ही बड़ा और उम्दा काम है। आज हमें वाकई ये सबको महसूस हुआ कोरोना काल के दौरान कि भगवान और ये कोरोना वायरस ये लगभग समानांतर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही है। पहले सबको मैं हैप्पी रिपब्लिक डे कहूँगी। और आज ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जब हमें कहा गया कि ऐसे एक फंक्शन किया है सोसाइटी ने, सो हमने कहा कि और कोरोना वॉरियर्स को बेसिकली फेलिसिटेट कर रहे हैं। आई थिंक इससे बेस्ट क्या होगा आज के दिन के लिए, यू नो। सो जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने जो हमारे लिए सेवा की है ये लॉकडाउन में या पेंडेमिक के वक्त में, बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमने कई लोगों को खोया भी है, तो वो एक बहुत दुख की बात है। लेकिन उनका जो हौसला जज्बात है उसको ही हम आज यहाँ पे सराहने आए हैं और सम्मान देने आए हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए आज यहाँ पर हैं। के साथ यहाँ आई हूँ और जो भी थे पुलिस और जो भी हम लोगों को डॉक्टर्स और वगैरह ने सपोर्ट किया कोरोना टाइम में, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल, ये उनके लिए भी खास है और हमारे लिए भी खास है। आप सभी जानते हैं, जब हम लोग घर के अंदर थे तो ये जितने जिनको अवार्ड मिला है वो सब घर के बाहर थे, यानी कि अपने साथ साथ में अपने फैमिली को भी रिस्क था इनकी। लेकिन और ये अच्छी बात है कि ऐसे शुभ अवसर पर, ऐसे अच्छे दिन पर अगर उनको अगर सम्मानित किया जा रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। और ऐसा दिन चुनना 26 जनवरी, काश ऐसा अवार्ड मुझे भी मिलता। अपने अंदाज में अगर कोई मैसेज देना चाहे ऑडियंस को, मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी देखिए, ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर्स हुआ, पुलिस वाले, ये सब जो कर रहे हैं आप भी कर सकते देश के लिए। कैसे? मास्क पहन के। फिलहाल हम लोगों ने सब सैनिटाइज कर लिया है। यहाँ पर जो मीडिया में आप लोग दिख रहे हैं, हम सब हो चुके हैं अपना ताम झाम करके। तो ये मास्क पहन के और अपने हाथ को क्लीन करके आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी और यही एक मैसेज है कि आप इस तरह से सेवा कर सकते हैं देश के लिए। जी, मैं व्योमा गौर फ्रॉम पुणे। आई एम एन एंटरप्रेन्योर और आज मैं यहाँ मुंबई आई हूँ स्पेशली इस इवेंट के लिए। और मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा, उसका मैं एक हिस्सा बन सकी। इसके लिए मैं सनी अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और ड्रीम बर्ड जिन्होंने ये इवेंट रखा उनको भी। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का समय है इस वक्त, जिन लोगों ने बाहर जाके समाज के लिए काम किया। जिस समय बहुत से लोग घर में बैठे थे, जो लोग बाहर आए और जिन्होंने कोविड-19 इस पैंडमिक सिचुएशन में फ़ाइट किया, उन सभी के लिए ये हम लोग उनको आज सम्मान देना चाहेंगे। एंड हम यहाँ पे आज अवार्ड दे रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज़, हमारे वीआईपी जी काफ़ी फ्रेंड है, मेरे खास फ्रेंड है और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। थैंक यू व्यूमा, और जिन्होंने भी कोरोना के लिए काफ़ी कुछ किया हमारे देश के लिए, हम उन्हें आज यहाँ पे अवार्ड्स दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के बारे में, पैंडेमिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बड़ा ख़राब साल निकला है सभी का। बहुत सी मौतें हो गई, बहुत से लोग कैजुअलिटीज़ हो गई। और कोरोना वॉरियर्स जो हैं हमारे, वो तो उनकी वजह से सब कुछ बचा हुआ। नहीं तो मुंबई शहर में तो इतनी कैजुअलिटीज़ होती हैं कि समझ नहीं आता। तो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे जो बीएमसी ऑफिशियल्स हैं, दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड टुडे वी ऑल सेफ नाउ एंड लेट्स होप वी रिमेन लाइक दैट। उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है और आज रिपब्लिक डे के दिन उनको बहुत बहुत सल्यूट। इनकी वजह से हमारा देश कुछ ऑलमोस्ट एक साल से ये लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इनको इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लगी जा रही है। अब देखते हैं उसका आफ्टर इफेक्ट अगर कुछ ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन दैट इंडिया इज़ वन कंट्री
which has brought the vaccine and is even giving to other countries. So it's a very proud day for India. Right? आदित्य जी, आपका क्या टेक होता है कि वैक्सीन अब आ चुकी है, एक बहुत बड़ी राहत की बात है? नहीं, बहुत बड़ी राहत की बात है और एज अ इंडियन हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में कुछ अफवाहें भी है, उन अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और सही समय पर जब आपका टर्न आएगा वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आफिया हाइट्स सोसाइटी को। इनका पूरा जो टीम वर्क है, पूरी सोसाइटी हर साल 26 जनवरी को ये इवेंट करती है, बट दिस ईयर इज़ अ स्पेशल थिंग बिकॉज दे आर फेलिसिटिंग कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, फायर वर्कर्स, पुलिसमैन, जिन्होंने भी काम किया है, जो भी उनके जितना हो सके वो उनको क्या कहें कि हम मतलब किसी को अवार्ड देना बहुत छोटी बात है, जो उन्होंने हम सबके लिए किया है उसका तो बोलते ना कोई मतलब अमूल्य है वो चीज़ उन्होंने जो हमारे लिए किया है। इसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इंडिया सबसे कम मोर्टालिटी रेट में है 1.4। वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ अस एंड थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर पीपल हु वर्कड बिहाइंड दिस। आज भी हर जगह पे लॉकडाउन 2 चल रहा है, 3 चल रहा है एंड वी आर सेफ, थैंक यू। वैक्सीनेशन भी आ गया है, बट जो इन्होंने डॉक्सी ऑल दिस वर्कर्स दे ऑलवेज वर्क फॉर अस, इसलिए हम सेफ हैं, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, फायर वर्कर्स हो, सब कुछ हो। लेकिन कोरोना में काम करना, अपनी ज़िंदगी को मतलब दाव पे लगाकर हमारी जान बचाना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज़ माई ऑनर दे कॉल मी हियर एंड येस आई एम होस्टिंग हियर बिकॉज अवार्ड्स तो हमेशा देती हूँ, इस बार होस्ट करूँगी ताकि कुछ अलग लगे, लोगों से कनेक्ट भी करूँगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड येस। एक तो क्या होता है ना, आधे लोग अभी भी डरते हैं, कोविड की वजह से आते नहीं हैं, तो आधे हमेशा बैक स्टेज केओस रहता ही है, बट जो उन्होंने ये चीज़ मतलब ये करने की जो इन्होंने इच्छा की है, जो इनिशिएटिव किया है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड कि बैक स्टेज पे कोई एक एक्टर हो जो हमें संभाले, बाकी एक्टर्स को संभाले और सबको। सो ऑफ कोर्स इट्स टीम वर्क एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज़ बिहाइंड दैट बिकॉज इन लोग बेचारे कब से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, वैसे बाकी सबसे भी कर रहे होंगे। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड क्लैप फॉर देम एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल अगेन दैट आई एम हियर। वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस हमारे पास दवा है तो हम बिंदास घूमें। आप फिर भी मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंस करिए प्लीज। So no, it's very safe when people you don't know, you're going in unknown area, you have to do this thing and ये जो कोरोना का वायरस है वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ओवर टू अश्मित। कम है क्योंकि उन्होंने ही हमें संभाला है और उनकी वजह से हम अब भारत इस स्तर पे है जहाँ पे इतनी आबादी के बावजूद हमारे नंबर्स बहुत कम है। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, एडवांस कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है उनके आगे है। सो आई थिंक दैट्स रीज़न टू अपलॉड देम ऑल। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए एंड टू एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू देम। इसलिए मैंने आज आर्मी के कलर्स पहने हुए हैं। मैं तो वैक्सीन लूँगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो ओल्डर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इट्स नेसेसरी। मैं अपने मम्मी डैडी को ज़रूर दिलवाऊँगा जब अवेलेबल हो। जैसे दीपिका जी ने कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। इवन इफ़ यू टेक द वैक्सीन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन आपको 100% वर्क होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि 2% में आपका नंबर आए जिसमें वो वैक्सीन ना चले। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के सेफ्टी के लिए मास्क पहने रहें। कीप द सोशल डिस्टेंसिंग गोइंग ऑन। इसके अलावा देखो, मैं कोविड को भगाने आया हूँ आज शेर बन के। आज देखो मैं शेर बन के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना भी कोविड थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं भगा दूँ। एंड ऑफ कोर्स आई फील सो ग्रेट टू बी हियर ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। और आज मेरा परफॉर्मेंस भी था एंड एवरीवन लव्ड माय परफॉर्मेंस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक जिस तरीके से ऑडियंस मज़ा, शाइफा जी मेरे साथ थी परफॉर्मेंस में। सो आज हाँ, आज प्रीति नहीं थी बाय द वे विद मी, लेकिन प्रीति की जगह आज शाइफा ने ली और हम दोनों ने परफॉर्मेंस किया। मज़ा आया हम लोगों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके। On this beautiful and auspicious day. So yeah, I was so happy to perform over here. I was like, I don't know how I'm going to perform because इतना last moment पे मुझे ये performance के लिए इसने बुलाया है।
So I'm very much happy. Yeah, it was good in within short period of time. 2 घंटे की रिहर्सल में Yeah, it was just 2 hours rehearsal and then we were like, boom. मुझे क्या लग रहा है, आई थिंक पूरी ऑडियंस को मज़ा आ रहा है। और राखी जी जब से आई है बिग बॉस के अंदर तो वो धमाके पे धमाके कर रही हैं। अभी तो उन्होंने पूरी बॉडी पे अभिनव जी का नाम लिख लिया है, तो और क्या चाहिए आपको। एक मूवी आई थी बहुत टाइम पहले नेहा धूपिया की, नेहा धूपिया का उसमें पोस्टर था, पूरी बॉडी पे लिखा हुआ था आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो वो राखी जी का जैसे ही वो अवतार मैंने देखने को मिला तो मेरे को लगा कि हाँ वाह ये मारा राखी जी ने छक्का, ये टक करके। तो या ऑफ कोर्स शी इज क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वो जो भी कर रही है घर के अंदर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आई थिंक वो ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो देखने में। टॉप थ्री में देखते हैं। मैं टॉप 3 में नहीं देखता, मैं तो ट्रॉफी उनके हाथ में देखूंगा। मेरी बहुत अजीज़ हैं वो तो मैं तो उनको विनर के रूप में देखना चाहता हूँ। बट येस टॉप 3 में तो फॉर श्योर शी इज़, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि राखी जैसा कंटेस्टेंट बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई आया है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।